पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्रीमती सुंदर देवी, संजय, सुनीता, मनीष, प्रियंका, रोशन, नेहा, शुभम, शिल्पा, रूहानी, ईशानी, शिवांगी, ऋषिका, रुद्रांश, चांदुवार परिवार, गांधीधाम, कच्छ, गुजरात। श्री सुधीर कुमार जैन, सुनीला जैन, पुत्र पुत्रवधू गौरव अंजू जैन, पोता पोती आरव जैन, पिच्छी जैन, पुत्री दामाद प्रियंका अनुराग जैन, पुत्री दामाद गरिमा जैन, अमित जैन, खतौली, उत्तर प्रदेश। श्री नेमी चंद जी, मिलन कुमार जी, शर्मिला, अनूप, दिशा, साध्विक, निशा, अमेरिका, समस्त काला परिवार, डोर नकल, तेलंगाना। महावीर जी, रूपा, प्रथम, समस्त पांड्या परिवार, वारंगल। कलश, प्रीति, समस्त पाटनी परिवार, ब्रह्मपुरी बड़जात्या परिवार, राजस्थान। सकल दिगंबर जैन समाज, बड़गांव, सुरखंड, केकड़ी, राजस्थान। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज की जय। जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, अच्छा बुरा, संयोग वियोग लगा रहता है। संसार का ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसके जीवन में प्रतिकूलताएं ना आती हो, ना आई हो। और ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में सुख दुख ना आया हो। सुख का आना, जीवन को ऊंचा उठाना, और दुख का आना, जीवन का पतन होना। जीवन में अनुकूलताएं आना, हमारे जीवन की ग्रोथ होना। जीवन में प्रतिकूलताएं आना यानी हमारा लॉस होना, यानी पतन होना। आप सभी लोग इस बात को भली भांति समझते हैं कि हमें अपने जीवन को कैसे ऊंचा उठाना है। जब कभी बच्चा चलते चलते गिरता है, कई बार गिरता है, तब जाकर के संभल पाता है और अपने पैरों पर खड़ा हो पाता है। गिरना सरल और सहज है, उठना बड़ा कठिन है। कोई व्यक्ति यदि गिर रहा है, उसे संभालने वाले बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें अपना सहारा देकर के अपने पैर पर खड़ा कर पाते हैं। वरना संसार में कौन अपना यहाँ पर है जिससे हमें सहारा मिले और आगे बढ़ने की रास्ता दिखाए। एक मित्र अपने मित्र के घर गया। एक मित्र साहित्यकार था और जो मित्र मिलने के लिए गया वो अंधा था। दोनों बचपन के मित्र थे, साथ उठना बैठना पढ़ना सब कुछ किया। लेकिन दूसरा मित्र साहित्यकार बन गया, गांव से शहर की ओर चला गया। अंधे मित्र ने सोचा, चलो बहुत दिन बीत चुके हैं, अपने साहित्यकार मित्र से मिलकर के आए। गया, सुबह निकला, पहुंचा अपने मित्र से पता पूछते पूछते पहुंच गया। साहित्यकार मित्र को लगा कि हमारा बचपन का मित्र आया और उससे मिलकर के बड़ी उसे खुशी हुई। बातचीत होती रही, भोजन का समय हुआ, खाना वगैरह किया, खाया। और बहुत दिनों बाद मिलना हुआ था। जैसे आप लोग कभी किसी से मिलते हैं और बहुत दिन बाद मिलते हैं तो बड़ा
रस आता है बातें करने में, बचपन की बातें याद आती हैं, खेलने कूदने की बातें याद आती हैं, और भी अन्य बातें आती हैं। ऐसे ही साहित्यकार बातें करता रहा, अंधा व्यक्ति भी उसका मित्र बातें करता रहा। पूछा भाई शाम ढलने को है, हम अपने घर को चलते हैं। शाम होते होते ठीक समय से हम अपने घर पहुंच जाएंगे। साहित्यकार मित्र कहता है बंधुवर अभी तो और रुको। सामने वाला अंधा व्यक्ति कहता है मैं अंधा हूं, दिन के उजाले में मैं सुरक्षित अपने घर पहुंच जाऊंगा, मुझे जाने दो, फिर कभी आना होगा तो फिर अपन बातें करेंगे, बैठेंगे। अरे सुनो तो, हमने तुम्हारे लिए जाने के लिए इंतजाम कर दिया है। बोला क्या इंतजाम किया? मैं अंधा हूं, क्या इंतजाम किया तुमने? बोले देखो मेरे पास एक लालटेन है ना, वो मैंने लालटेन रख ली है और आपको दे दूंगा। आप उस लालटेन के सहारे धीरे धीरे अपने मुकाम पर पहुंच जाओगे। सामने वाला कहता भैया तुम लालटेन भी दोगे तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा, मैं तो अंधा ठहरा। देखो ऐसा करना, तुम्हारे हाथ में लालटेन थमा दूंगा और तुम लालटेन लेकर के आगे बढ़ना। लोग तुम्हें देखेंगे, किनारे से हो जाएंगे तो अपने रास्ते से आगे चलते जाना। उसे क्या पता था, लालटेन उसने ली, आगे बढ़ा, अपनी लाठी कहीं और रख दी, चलो लालटेन के सहारे पहुंच जाएंगे। आगे बढ़ा, थोड़ी दूर बढ़ा, एक युवक आगे उससे टकरा गया और कहता है क्यों वे अंधे, तुम्हें दिखता नहीं है? तो अंधा व्यक्ति कहता भाई साहब आप सही बोल रहे हैं, मैं अंधा हूं, मुझे नहीं दिखता, पर आप तो आंख वाले होंगे, आपको तो दिखता होगा। आप तो आंख वाले होंगे, आपको तो दिखता होगा। बोले देखो मैं लालटेन लेकर के चल रहा हूं, तुम्हें लालटेन नहीं दिखी है? तो सामने वाला व्यक्ति कहता है अभी तो देखो लालटेन जली है कि बुझी है। लालटेन जली है कि बुझी है? लालटेन तो उसने जला कर के दी थी मित्र ने, पर हवा के झोंके से लालटेन बुझ जाती है। अंधा आदमी आगे बढ़ रहा है, अंधेरे में कोई भिड़ जाता है। तब उसने कहा अपनी लेखनी से कि काश मेरे हाथ में लाठी होती तो उस लाठी के सहारे धीरे धीरे मैं अपने मंजिल तक पहुंच जाता। संत कहते हैं संसार के हर प्राणी के पास बुझी हुई लालटेन है। लालटेन तो देखो जल रही है कि बुझ रही है, हर व्यक्ति के हाथ में लालटेन तो है, पर वो लालटेन कैसी है? बुझी हुई है। ज्ञान तो है पर अज्ञान के साथ है, मिथ्यात्व के साथ हम जी रहे हैं, अज्ञानता के साथ हम चल रहे हैं। काश यदि हमारा मिथ्यात्व सम्यक्त में बदल जाता, हमारा ज्ञान सुज्ञान बन गया होता, तो आज हम संसार में बुझी हुई लालटेन की तरह नहीं भटक रहे होते, हम भी उन परमात्माओं के स्थान पर होते जहां पर हमारे भगवान महावीर और महापुरुष हुए। हर व्यक्ति के जीवन में गिरावट आती है, ठोकरें लगती हैं। संत कहते हैं ठोकर खाकर के ही ठाकुर बनता है। जो गिरता है वही संभलता है, जो चलता है वही चलना सीखता है। गिरना सरल है, संभलना कठिन है, बहुत कठिन, कठिन नहीं। जो चलता है वही गिरता है, और जो गिरता है वही उठता है। आप लोग भी बचपन में ना जाने कितनी बार गिरे होंगे, गिरते गिरते यहां तक पहुंचे हो। कई लोग व्यापार में गिर जाते हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं, अभी सोने चांदी का भाव एकदम आसमान पर छू रहा था, कहां 4 लाख रुपए की चांदी 1 किलो हो चुकी थी, वही चांदी आज 2 और 2.5 लाख रुपए पर है। शायद कितना है रेट? इतना ही लगभग होगा।
जो चढ़ रहे थे एकदम धड़ाम से नीचे गिर गए। सोने की भी हालत यही हुई कि व्यक्तियों की सुख चैन की नींद को भी सोने ने छीन ली। 10 ग्राम सोना 2 लाख रुपए तक पहुंच गया था और कहां 1.5 लाख पर आ गया। जो चढ़ता है वो गिरता भी है, उतरता भी है। बंधुओं, हम अपने जीवन को देखें कि हम कहां पर हैं। गिरना कोई बड़ी बात नहीं, गिर कर के जीवन को संभालना सबसे बड़ी बात होती है, महत्वपूर्ण की बात होती है। जो लोगों को गिराने के लिए तत्पर रहते हैं उनके बारे में क्या कहा जाए। ऐसे लोगों को क्या कहूं जो आगे बढ़ना ही नहीं जानते हैं और कोई बढ़ रहा है उसे बढ़ने भी नहीं देते हैं, बस उसे नीचा गिराते हैं और नीचा गिराना जानते हैं। खुद नीचा गिरते हैं और अपने पास आने वाले को भी नीचा गिराने का प्रयास और पुरुषार्थ करते हैं। संत कहते हैं हम अपनी सोच को अच्छी रखें। सकारात्मक सोच यदि तुम्हारे पास होगी तो आप विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को आगे ले जा सकते हो। बस हमें सोच को सकारात्मक दिशा देने की आवश्यकता है। नकारात्मक सोच से भरा हुआ व्यक्ति कभी अपने जीवन में उत्थान नहीं कर सकता है, अपने जीवन का विकास नहीं कर सकता है, अपने जीवन को कभी ऊंचाइयां भी नहीं दे सकता है। बात समझने की है। चाहे आज समझो और चाहे कल समझो, समझना आपको ही होगा। गिरने वाले को संभालोगे तुम्हें कोई संभालने के लिए एक दिन आगे आएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूं। जब आप किसी का सम्मान करते हैं, जब आप किसी को मस्तक पर चंदन लगाते हैं तो सामने वाले के मस्तक पर तो चंदन बाद में लगता है, पहले अपनी उंगली में लगता है। आप किसी को दुपट्टा पहनाने के लिए तैयार होते हैं, वो दोनों हाथ जोड़ करके आपके हाथ जोड़ता है और पकड़ करके दुपट्टे को आपके गले में कई बार डाल भी देता है। सम्मान मांगने से नहीं मिलता है, सम्मान चाहने से नहीं मिलता है, सम्मान करने से आप सम्मानीय बन जाते हो। आप किसी को थामोगे, संभालोगे, सहयोग करोगे तो कल तुम्हारे लिए संभालने के लिए, सहयोग करने के लिए एक नहीं सैकड़ों व्यक्ति खड़े हो सकते हैं। हमें बस अपनी सोच को सकारात्मक दिशा देने की आवश्यकता है। सोच हमारी सकारात्मक रहेगी, दृष्टिकोण हमारा सही रहेगा, हमारी प्रवृत्ति सही रहेगी तो हम विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को ऊंचा उठा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। यही जिंदगी जीने की सही कला है। बंधुओं, नकारात्मक सोच से भरा हुआ व्यक्ति ना उठता है और ना किसी को आगे बढ़ने देता है। उसकी दृष्टि में हमेशा गिरावट ही रहती है और आगे बढ़ने वाले को भी गिराने का प्रयास और पुरुषार्थ करता है। हम अपने आप को अंदर झांक कर के देखें कि हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए। संत कहते हैं परिस्थितियां कैसी भी हों,
परिस्थितियां कैसी भी हो, लेकिन सकारात्मक सोच हर समय व्यक्ति को आगे बढ़ने और ऊर्जा से भर करके साहस हमारे जीवन में भरती है। आप देखेंगे कई बार बच्चे फेल हो जाते हैं और कोई उसे मोटिवेट कर देता है, साहस भर देता है, उसके अंदर ऊर्जा भर देता है, तो जब जंप लेते हैं तो उससे अधिक गुना अपने जीवन में पाकर के आगे बढ़ जाते हैं। एक इसका परिणाम है, सकारात्मक सोच का परिणाम है। जब बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो कितनी बार गिरता है। ऐसा कहा जाता है बिना गिरे साइकिल सीख नहीं सकता है। मैं भी जब साइकिल चलाना सीख रहा था तो कई बार गिरा, और गिरा तो साइकिल चलाना भी सीख गया। अब साइकिल क्या चलाना सीखा, अब मोक्ष मार्ग पर चलना भी गुरुदेव के आशीर्वाद से सीख गया। जो महापुरुष होते हैं वो अपने बालों को भी संभालते। काला जी, जो महापुरुष होते हैं वो अपने बालों को भी संभालते हैं और अपने पास आने वालों को भी संभालने का काम करते हैं। तो दोनों जगह संभालो, अपने बालों को संभालो जब तक संसार में है, और अपने पास आने वालों को भी संभालो। और जब संत बनोगे ना को हम ना किसी के, कोई ना हमारा। अपने बालों को आप रोज संभालते हो। जब घर से बाहर निकलते हो तो दर्पण के सामने देखते हो चेहरा कैसा है, बाल कैसे हैं, संभालते ना, अच्छे लग रहे कि नहीं लग रहे। जब कोई तुम्हारे संपर्क में आए तो उसे भी अपने बालों को भी संभालो कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, करते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छाई का साथ हर कोई देता है, बुराई का साथ किसी को नहीं देना है। यही सकारात्मक सोच का परिणाम है। सोच अच्छी रखोगे, अच्छे लोगों के संपर्क में रहोगे। सोच गंदी रखोगे, बुरे लोगों के संपर्क में बन जाओगे। एक शराब पीने वाला व्यक्ति शराबी व्यक्ति की खोज करता है, सिगरेट बीड़ी पीने वाला व्यक्ति उसी प्रकार की संगति की खोज करता है, और उसे जुगाड़ी, शराबी, बिगाड़ी मिल ही जाते हैं हर चौराहे पर, हर रास्ते में। पर अच्छाई की खोज करने वाले अच्छे महापुरुष बिरले होते हैं। यदि 1000-100 में एक मिल गया, उसका जीवन निहाल हो गया। तो आगे बढ़ने के लिए हमें सकारात्मक सोच हमारे हृदय में ऊर्जा और साहस को भरती है। सकारात्मक सोच गिरते हुए को संभालने और उसे उठाने का प्रयास करता है। जो गिर रहा है उसे संभालता है और उसके जीवन में ठहराव लाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, श्रीमती सुंदर देवी, संजय, सुनीता, मनीष, प्रियंका, रोशन, नेहा, शुभम, शिल्पा, रूहानी, ईशानी, शिवांगी, ऋषिका, रुद्रांश, चांदुवार परिवार, गांधीधाम, कच्छ, गुजरात। श्री सुधीर कुमार जैन, सुनीला जैन, पुत्र पुत्रवधू गौरव अंजू जैन, पोता पोती आरव जैन, पिछी जैन, पुत्री दामाद प्रियंका अनुराग जैन, पुत्री दामाद गरिमा जैन, अमित जैन, खतौली, उत्तर प्रदेश। श्री नेमी चंद जी, मिलन कुमार जी, शर्मिला, अनूप, दिशा, साध्विक, निशा, अमेरिका, समस्त काला परिवार, डोर नकल, तेलंगाना। महावीर जी, रूपा, प्रथम, समस्त पांड्या परिवार, वारंगल। कलश, प्रीति, समस्त पाटनी परिवार, ब्रह्मपुरी बड़जात्या परिवार, राजस्थान। सकल दिगंबर जैन समाज, बड़गांव, सुरखंड, केकड़ी, राजस्थान।